Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम पेशेंट का IPD फाइनल बिल कैसे क्रिएट करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। पहले तो आपको सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल मॉड्यूल्स है, उसमें से आपको बिलिंग में IPD बिलिंग में जाना है। पहले के पार्ट में बताया कि पेशेंट का इंटरिम बिल कैसे बनता है, पेशेंट का प्रोविजनल बिल कैसे बनता है। आज हम देखने वाले हैं कि पेशेंट का फाइनल बिल कैसे बनाते हैं। फाइनल बिल बनने से पहले पेशेंट का इंटरिम और प्रोविजनल बिल बना हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभी फाइनल बिल जब बनाना है, ठीक है, उसके पहले पेशेंट को डिस्चार्ज करना कंपलसरी है। पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद ही पेशेंट का फाइनल बिल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेशेंट का फाइनल बिल पे टिक मार्क करने के बाद पेशेंट का IPD नंबर एंटर किया। IPD नंबर एंटर करने के साथ साथ पेशेंट का डिटेल्स यहाँ पे बाइंड हो रहा है। जैसे बिल टाइप पे क्या है, पेशेंट का इंटरिम बन रहा है कि फाइनल। अगर फाइनल बन रहा है तो आपको फाइनल पे टिक मार्क करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटरिम पे आएगा। उसके बाद पेशेंट का लैब नंबर, उसका पेशेंट टाइप क्या है, कैश है क्रेडिट है। जैसे कैश का बिल मैंने बनाना बताया वैसे सेम आपको TPA के लिए जो बिल बनाना है वैसे सेम TPA के लिए आपको बिल बनाना है। उसके बाद उसका क्लास, प्रीफर डॉक्टर, TPA ऑर्गेनाइजेशन, अगर TPA पेशेंट है तो उसका पेशेंट नेम, उसका कंसल्टिंग डॉक्टर, बिल डेट एंड टाइम, ओल्ड बिल डेट एंड टाइम, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट एंड वार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने जो बिल बनाया है वो बिल में जितने भी डिटेल्स लिए वो आइटम्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके बाद अगर आपको फाइनल बिल में अदर कोई भी आइटम ऐड करना है तो यहाँ से आप आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर ग्रुप वाइज करना है तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, और सिंगल आइटम आपको ऐड करना है कि पेशेंट को आइटम देना रह गया है तो यहाँ से फाइनल बिल में आप आइटम ऐड कर सकते हो। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि ये मेरा 2 आइटम ऐड करना बाकी रह गया था, तो मैंने 2 आइटम यहाँ पे ऐड किया है। अभी मुझे यहाँ आइटम का जो रेट है वो रेट 0 आ रहा है, मुझे यहाँ पे रेट एंटर करना है, मैं यहाँ पे रेट एंटर कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाके चेक करना है, किसी आइटम का रेट चेंज करना है आपको तो किसी आइटम का रेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। किसी आइटम को कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, किसी आइटम को डिलीट करना है तो आइटम को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको ग्रुप वाइज भी आप चेक कर सकते हो, आपको आइटम कोई लेना है तो ग्रुप वाइज भी आप यहाँ से आइटम ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि अप्लाई इमरजेंसी चार्जेस। अप्लाई इमरजेंसी चार्जेस जो दिया है वो इंटरिम बिल में यूजेबल है। जिससे इंटरिम बिल बनाओगे आप पेशेंट को इमरजेंसी चार्जेस लगाना है तो आपने ग्रुप वाइज सेटअप किया रहेगा और कॉन्फिग बेसिस पे सेटअप किया हुआ रहेगा तो पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे चार्जेस लगा सकते हो। उसके बाद आपका जो टोटल बिल अमाउंट बना रहेगा वो टोटल बिल अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दिया है। अभी यहाँ पे पेशेंट को 2 तरह से डिस्काउंट दे सकते हो। रुपीज़ फॉर्मेट में देना है तो रुपीज़ फॉर्मेट में भी डिस्काउंट दे सकते हो, और परसेंटेज फॉर्मेट में भी डिस्काउंट देना है तो परसेंटेज फॉर्मेट में भी डिस्काउंट दे सकते हो। डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे रीज़न सिलेक्ट करना है। रीज़न सिलेक्ट करने के बाद ऑथोराइज पर्सन कौन है, मतलब किसके कहने पे पेशेंट को डिस्काउंट दिया है, उसका नाम, ऑथोराइज पर्सन का नाम आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो डिस्काउंट दिया है, डिपॉजिट लिया है,
वो अमाउंट माइनस होके आपको यहाँ पे उसका टोटल बिल अमाउंट प्लस जो जीएसटी लगा है वो इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम ऐड करना है, आप आइटम ऐड कर सकते हो। अगर कोई आइटम डिलीट करना है तो आइटम डिलीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिए हैं, उसमें से फर्स्ट बटन है न्यू बटन पे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश होकर मिलेगा। उसके बाद सेव बटन है, तो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। तो अगर आप श्योर है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका फाइनल बिल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया, आपने फाइनल बिल सेव कर दिया है, उसके बाद आपको पता चला कि मुझे डिस्काउंट देना है, तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। और उसके बाद अगर बिल सेव होने के बाद अगर आपको कुछ आइटम ऐड करना है तो आइटम ऐड करके बिल को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैंने अभी एक आइटम लिया है, यहाँ पे आइटम बाइंड हो गया है। उसके बाद मैं मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर रही हूँ। मॉडिफाई बटन के क्लिक करने पे मुझे पॉपअप आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई। तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई आइटम रह गया कि आपको डिस्काउंट डालना रह गया है तो उसके बाद अगर आपको फाइनल बिल कैंसिल करना है, आप फाइनल बिल कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे कैंसिल का बटन है, तो आप फाइनल बिल कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको एसएमएस व्हाट्सएप पे बिल भेजना है, आप एसएमएस व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेट फॉर प्रिंट है, अगर कॉन्फ़िग किया रहेगा तो प्रिंट ऑथेंटिकेट होने के बाद ही प्रिंट शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है प्रिंट का, अगर आपको फाइनल बिल का प्रिंट चाहिए तो प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए, डू यू विश टू प्रिंट आएगा, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। ये जो प्रिंट ले रहे हैं वो समराइज पे ले रहे हैं, जिससे मल्टीपल प्रिंट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, अलग अलग बटन वाइज आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये फाइनल बिल का प्रिंट है, इस पे ग्रुप नेम, अमाउंट कितना है, पेशेंट का डिटेल्स, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज स्टेटस क्या है, उसका बैलेंस अमाउंट कितना बचा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट लिया है, वो सारी चीज़ आपको फाइनल बिल के प्रिंट पे शो करेंगे। उसके बाद आपको बटन दिया है प्रिंट ऑफ कॉपी ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल कॉपी निकालना है तो यहाँ से कॉपी ओरिजिनल निकाल सकते हो। उसके बाद प्रिंट स्टिकर निकालना है तो प्रिंट स्टिकर निकाल सकते हो। एक्सपोर्ट करना है बिल तो एक्सपोर्ट कर सकते हो बिल। उसके बाद डिस्चार्ज चेकलिस्ट चेक करना है, डिस्चार्ज चेकलिस्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद बटन दिया है आपको ग्रुप वाइज बिल प्रिंट निकालना है तो ग्रुप वाइज बिल प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे ये ग्रुप वाइज बिल प्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस व्यूअर में जाना है तो यहाँ से सर्विस व्यूअर में जा सकते हो। उसके बाद मेल सेंड करना है, आप ईमेल सेंड कर सकते हो पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज स्लिप निकालना है तो यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज स्लिप पे क्लिक करना है बटन पे। क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप आएगा डू यू विश टू प्रिंट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो ये पेशेंट का डिस्चार्ज स्लिप है। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड प्रोविजनल बिल का प्रिंट चाहिए तो ओल्ड प्रोविजनल बिल पे टिक मार्क प्रिंट ले सकते हो। और उसके बाद शो डिलीवरी पेशेंट पॉपअप विथ नंबर ऑफ बर्थ एंट्री डन, तो वो भी यहाँ से शो कर सकते हो कि कितने पेशेंट का बर्थ एंट्री डन है कि नॉट डन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिमार्क्स आपको एंटर करना है, कुछ रिमार्क्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है सम ऑफ नॉन पेबल टीपी आइटम। यहाँ पे सम ऑफ नॉन पेबल टीपी आइटम का काउंट आएगा, ये टीपीए पेशेंट के लिए है।
उसके बाद सम ऑफ एमओयू रेट यहाँ पे फाइंड होगा कि जो सम ऑफ एमओयू रेट मतलब आइटम वाइज आपने एमओयू रेट डाला रहेगा तो वो एमओयू रेट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद दिया है कि प्रिंट नॉन पे टीपीए, अगर आपको प्रिंट नॉन पे टेबल मतलब पेबल नॉन पेएबल टीपीए आइटम अगर आपको प्रिंट पे आना चाहिए तो नॉन पेएबल टीपीए आइटम के रेडियो बटन पे आपको टिक मार्क करके फिर प्रिंट लेना। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है समराइज, अगर आप समराइज प्रिंट ले रहे हो तो समराइज के लिए मतलब यूज़र बोल रहा है कि मुझे समराइज प्रिंट चाहिए। उसके बाद आपको बटन दिया है कंसोलेटेड का। कंसोलेटेड प्रिंट का मीनिंग है कि यूज़र बोल रहा है कि मुझे डिटेल्स में प्लस और समराइज में डेटा चाहिए, तो कंसोलेटेड प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद आपको बटन दिया है डिटेल का, तो डिटेल मतलब पेशेंट बोल रहे मुझे डिटेल्स में प्रिंट चाहिए, तो डिटेल्स रेडियो बटन पे टिक मार्क करने के बाद यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो प्रिंट आएगा वो प्रिंट डिटेल में शो करेगा। उसके बाद बटन का ऑप्शन दिया ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप वाइज आपको प्रिंट चाहिए तो ब्रेकअप रेडियो बटन पे टिक मार्क करने के बाद आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपको ग्रुप मतलब ब्रेकअप वाइज मतलब ग्रुप सिलेक्ट करना रहेगा कौन से ग्रुप का आपको प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पे टिक मार्क करके उसके बाद यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद आपको ब्रेकअप का प्रिंट मिलेगा। तो ये ब्रेकअप का प्रिंट है। तो आप ऐसे ब्रेकअप का प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद आपको बटन दिया है आइटम वाइज, अगर आपको आइटम वाइज प्रिंट लेना है तो आइटम वाइज रेडियो बटन पे टिक मार्क करने के बाद आइटम वाइज प्रिंट ले सकते हैं। मतलब आइटम का कोड विल बी प्रिंटेड अबव एवरी आइटम नेम, मतलब आइटम का जो कोड रहेगा वो एवरी आइटम नेम के अगेंस्ट प्रिंट होके मिलेगा आपको। तो अगर आपको सिंगल सिंगल आइटम वाइज आपको चेक करना है तो यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है कंसो प्लस एमआर। कंसो प्लस एमआर मतलब कंसोलेटेड भी डिटेल में चाहिए और एमआर का भी डिटेल में प्रिंट चाहिए तो कंसो प्लस एमआर का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेट वाइज प्रिंट चाहिए, डेट वाइज जो बिल बना है डेट वाइज प्रिंट चाहिए तो डेट वाइज का भी प्रिंट यहाँ से रेडियो बटन से ले सकते हो। उसके बाद अगर पैकेज वाइज चाहिए तो पैकेज वाइज यहाँ से प्रिंट ले सकते हो। पैकेज प्लस ब्रेकअप चाहिए तो पैकेज प्लस ब्रेकअप का भी प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद कंसो प्लस कैंसिल है उसका भी यहाँ से प्रिंट ले सकते हो रेडियो बटन से। ESIC बिल का प्रिंट और ESIC बिल समरी का प्रिंट यहाँ से आप ले सकते हो रेडियो बटन वाइज। उसके बाद IRD प्रिंट, उसके बाद डिटेल प्लस टीपीए डिस्काउंट, मतलब डिटेल प्लस टीपीए डिस्काउंट और डिटेल प्लस जनरल डिस्काउंट का मीनिंग ये है कि आपने जो आइटम लिया है वो आइटम के अगेंस्ट आपको डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट के अगेंस्ट आपको जो प्रिंट चाहिए तो डिटेल टीपीए के लिए डिटेल प्लस टीपीए डिस्काउंट और जनरल के लिए टीपीए प्लस जनरल डिस्काउंट, तो दोनों वाइज आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद है IRD फॉर प्रोवाइडर और समराइज प्लस क्लास का प्रिंट निकालना है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम वाइज अगर आपको सर्च करना है तो ग्रुप नेम वाइज आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि ग्रुप नेम वाइज कौन सा आइटम लिया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है एग्जिस्ट का, तो एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे मेन डैशबोर्ड शो करेगा। तो ऐसे पेशेंट का फाइनल बिल बनता है। पेशेंट का फाइनल बिल बनने के बाद अभी प्रिंट सब लेने के बाद जब पेशेंट का फाइनल सेटलमेंट करना रहता है तो बिल बनाना रहता है मनी रिसिप्ट, तो यहाँ से आप मनी रिसिप्ट पे जा सकते हो और बिलिंग के थ्रू भी आप डायरेक्ट IPD पेमेंट पे जा सकते हो। तो ये था IPD फाइनल बिल बनाने का प्रोसेस। थैंक यू।